हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथी। तो चलिए वन लाइनर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है क्या पढ़ रहे हैं, सार संग्रह भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के बारे में। और भी आगे इसके विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन वन लाइनर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वन लाइनर क्वेश्चन। तो आपका देख सकते हैं स्क्रीन पर पहला प्रश्न आपको इस तरह से है कि प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ क्या है। प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ तोल्काप्पियम का लेखक कौन है। तो तोल्काप्पियम का लेखक जो है तोल्काप्पियर है। कौन है? तोल्काप्पियर है, तोल्काप्पियम के लेखक। चोल शासकों द्वारा प्रसारित स्वर्ण मुद्रा या सिक्कों का सामान्य नाम क्या था। तो चोल प्रशासक के द्वारा जो स्वर्ण मुद्रा या सिक्कों का सामान्य नाम जो था कुलंजियापोन, क्या है? कुलंजियापोन था। फिर मौर्योत्तर कालीन शासक पुष्यमित्र शुंग ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो सेनानी की। कौन सी उपाधि धारण की? तो सेनानी की उपाधि धारण की थी। आगे ऋग्वैदिक काल में ईशान नाम से संबोधित किया जाता था। तो समिति के सभापति को ईशान नाम से संबोधित किया जाता था। फिर आगे क्या है साथियों? आगे क्या है? मौर्य साम्राज्य के नगरीय प्रशासन में एक मंडल होता था जिसमें 30 सदस्य होते थे। मंडल समितियों में विभाजित था। समितियों की संख्या कितनी थी? 6 थी। कितनी थे? तो 6 थी। आइए आगे की ओर चलते हैं। उसके बाद है मौर्योत्तर काल में अधिकांश शिल्पी किस जाति के थे। तो शूद्र जाति के। किस जाति के थे? तो शिल्पी शूद्र जाति के थे। गुप्त वंश का कौन शासक था जिसने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक के शासक रुद्रसेन से किया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य। जब रुद्रसेन की मृत्यु हो गई तब चंद्रगुप्त ने वाकाटक साम्राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना आधिपत्य जमा लिया। सल्तनत काल में स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की। तो मोहम्मद तुगलक ने। कौन? MB। विजयनगर साम्राज्य का तुलु वंशीय शासक कृष्णदेव राय ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। तो आमुक्तमाल्याद। किसका? आमुक्तमाल्याद की रचना कौन की थी? तो ये जो विजयनगर साम्राज्य का था तो कृष्णदेव राय ने किया था। अकबर ने जजिया नामक कर मतलब गैर मुस्लिम जनता से व्यक्ति कर के रूप में वसूला जाता था किस वर्ष बंद करवाया। तो 1564 को बंद करवा दिया। फिर मुगल कालीन क्या है? मुगल कालीन धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति की अनुदान के रूप में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। तो मदाद ए माल कहा जाता था। क्या कहा जाता? मदाद ए माल कहा जाता था। जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर अल उसकी उपाधि दी। तो नादिर अल उसकी उपाधि किसको दी? तो उस्ताद मंसूर को। किसको? उस्ताद मंसूर को। और क्या यह दुर्लभ पशु एवं विरले पक्षी तथा अनोखे पुष्पों का चित्रकार था। फिर आगे प्रश्न आता है मोहम्मद सालेह द्वारा रचित किस ग्रंथ में शाहजहां के अंतिम 2 वर्षों का जानकारी मिलती है। तो अमल ए सालेह। किसमें? अमल ए सालेह में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। फिर आइए सम्राट अकबर ने किसको सीरीन कलाम की उपाधि प्रदान की थी। सीरीन कलाम की उपाधि जो प्रदान की थी तो अब्दु असमद को। किसको? अब्दु असमद को। फिर आता है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो किस नदी के किनारे? तो नर्मदा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? तो नर्मदा नदी के किनारे। अजंता गुफाओं में अंकित चित्र क्या दर्शाता है। तो भगवान बुद्ध तथा उनके जीवन चित्रित घटनाएं को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? भगवान बुद्ध तथा उनके जीवन चित्रित घटनाएं को दर्शाता है। फिर चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था कहाँ की शासक थी। कहाँ की शासक थी? तो अहमदनगर की। चांद बीबी कहाँ की शासक थी? तो अहमदनगर की। फिर आता है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया। कब लड़ा गया? तो 1576 में। कब लड़ा गया? तो 1576 में लड़ा गया। फिर आता है भारत में रेल यातायात का आरंभ किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। पहले मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर। कितना? 34 किलोमीटर। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कैनिंग था। क्या है? लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद क्या होता है? इस पद को हटा के वायसराय बना दिया जाता है। क्या बनाया जाता है? वायसराय बना जाता है। वायसराय
बना दिया जाता है। फिर आगे है कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया था? तो इल्तुतमिश ने। किसने बनवाया था? तो इल्तुतमिश ने। कांची के मुक्तेश्वर तथा मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पल्लव वंश के नंदीवर्मन नेक ने करवाया था। फिर है प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो प्राचीनतम सिक्कों को जो कहा जाता है आहत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आहत कहा जाता है। फिर है विश्व दुखों से भरा है। किससे भरा है? दुखों से भरा है का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने कहाँ से ग्रहण किया? तो ये उपनिषद से ग्रहण किया। कहाँ से किया है? उपनिषद से ग्रहण किया है। चोल शासक चोल काल में ब्राह्मणों को दी गई मुक्त भूमि क्या कहलाती थी? तो क्या कहलाती थी? चतुर्वर्ण्य दिगमंगल। क्या हो? चतुर्वेदी मंगल कहलाती थी। बंगाल का कौन सा राजवंश कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष के भागीदार था? तो पल्लव वंश। कौन वंश? तो पल्लव वंश था। फिर विजयनगर के चौथे राजवंश आर्यवीडु वंश की स्थापना तिरुमल ने कब की थी? तो 1570 में विजयनगर के चौथे राजवंश आर्यवीडु वंश की स्थापना की थी तिरुमल ने 1570 में। आगे की ओर चलते हैं साथियों। आगे क्या दोस्तों साथियों, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा चैनल के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ कि चैनल का व्यू देखा जाता है, या फिर आपको इसके नीचे जो है डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर मिलेगा। तो चलिए आगे की ओर देखते हैं। नगर इतनी पूरी तरह से उजड़ गया कि नगरों की इमारत महल और आसपास के इलाकों में एक बिजली है कुत्ता तक नहीं बचा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT द्वारा राजधानी स्थानांतरित के बारे में उपयुक्त वक्त किया था। किसने किया था? तो जियाउद्दीन बढ़नी ने किया था। कौन किया था? जियाउद्दीन बढ़नी ने किया था। फिर है भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण और प्रति बिस्वा उपज का आकलन सबसे पहले किस सुल्तान द्वारा किया गया? तो अलाउद्दीन खिलजी के अधीन। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किया गया। फिर है किसके नेतृत्व में 1937 में अखिल भारतीय राष्ट्र शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में 1937 में किया गया था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में। शिशुनाग वंश के किस शासक के समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ? तो कालाशोक। किसके? कालाशोक। उसके बाद आता है उस मुगल महारानी का नाम बताइए जिसके नाम फरमानों तथा सिक्कों पर अंकित होता था? तो नूरजहाँ। किसका? नूरजहाँ का। फिर आता है हाइडेस्पिस का युद्ध जो झेलम नदी के तट हुआ था 326 BC किसके मध्य हुआ था? सिकंदर तथा राजा पुरु के मध्य हुआ था। हाइडेस्पिस का युद्ध किसके बीच हुआ था? सिकंदर राजा और राजा पुरु के बीच हुआ था। पानीपत के तीर्थ युद्ध मराठा की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक कौन था? तो इब्राहिम गारदी। कौन था? इब्राहिम गारदी था। फिर है बोध गया में स्थित बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ था किस शासक ने कटवा दिया था? तो शशांक था। कहाँ का? गौड़ के राजा शशांक के द्वारा कटवा दिया गया था। फिर वह स्तंभ कहाँ है जिस पर अशोक का शांति संदेश तथा समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों का विवरण दोनों अंकित है? तो प्रयाग में। कहाँ है? तो प्रयाग में। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो मोहम्मद हुसैन को। किसको? मोहम्मद हुसैन को। शेर शाह की मृत्यु अपनी अंतिम विजय के समय कहाँ हो गई थी? ये अंतिम विजय थी तो कलिंजर विजय। क्या था? कलिंजर विजय में इसकी मृत्यु हो गई थी। किस मुगल सम्राट ने 1717 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी को भारत से कर मुक्त व्यापार करने का आज्ञा पत्र प्रदान किया? तो फर्रुखसियर ने। किसने? तो फर्रुखसियर ने स्टार्ट कर दिया। चोल शासकों के समय बनी प्रतिमाओं में सर्वाधिक विख्यात कौन सी प्रतिमा है? तो नटराज शिव में कांसे की प्रतिमा। किसमें? नटराज शिव की कांसे की प्रतिमा। मरौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मिलती है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में जानकारी मिलती है। फिर आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो मखली गोसाल था। कौन? मखली गोसाल था। किस शासक को बदायूनी ने इस्लामी विरोध कहा था? तो अकबर ने। किसने कहा था? अकबर ने। फिर तोल्काप्पियम क्या है? तो संगमकालीन व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? संगमकालीन व्याकरण ग्रंथ है।
फिर शतपथ ब्राह्मण के रचयिता कौन है? तो याज्ञवल्क्य है। कौन है? याज्ञवल्क्य है। फिर ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है, यह सिद्धांत था किसका? तो रामानुज दर्शन का। किसका? रामानुज दर्शन का। अकबर के समय गोंडवाना की स्त्री शासिका कौन थी? तो रानी दुर्गावती थी। कौन थी? रानी दुर्गावती। फिर अकबर के नवरत्न में सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति कौन था? तो मुल्ला दो प्याजा। कौन था? मुल्ला दो प्याजा जो है सर्वाधिक जो है क्या था? विद्वान था या बुद्धिमान था। मेल मित्र मेल अभिनव भार संगठन के संस्थापक कौन है? तो वीडी सावरकर है। कौन है? तो वीडी सावरकर है। बंकिम चटर्जी ने किस उपन्यास में संताल विद्रोह का वर्णन किया है? तो आनंद मठ में। किसमें? बंकिम चटर्जी का जो है आनंद मठ है, उसी में संताल विद्रोह का वर्णन किया है। कौन सी संधि में पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? तो बसीन की संधि। कौन? बसीन की संधि। मौर्य प्रशासन में 30 सदस्यों का एक मंडल होता था जिसमें 6 समितियां होती थी। यह किस क्षेत्र की इकाई प्रशासनिक व्यवस्था थी? तो नगर। किसके थी? नगर। चिटगांव शस्त्रागार लूटकांड का नेतृत्व किसने किया था? तो सूर्यसेन ने। चिटगांव का शस्त्रागार का लूट का के नेतृत्व किसने किया था? तो सूर्यसेन ने किया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने 1830 में। कब? 1830 में। किस ग्रंथ को दयाश्रय के नाम से भी जाना जाता है? तो कुमारपाल चरित्र। क्या? कुमारपाल चरित्र को दयाश्रय के नाम से जाना जाता है। और आज का वन लाइनर का अंतिम प्रश्न है, फिरोज तुगलक ने बड़ी संख्या में तांबा तथा चांदी के मिश्रण निर्मित सिक्के जारी करवाए जिन्हें कहा जाता तो अद्या एवं बीक। क्या कहा जाता है? अद्या, जैसे श्रद्धा होता है, ये अद्या एवं बीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। क्या करना है दोस्तों? चैनल को करना है सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को करना है लाइक, और दोस्तों के साथ करना है शेयर। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।